अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत वेलकम और खुश आमदीद करते हैं कुंग स्पोर्ट्स कलोरी पे। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं पीरपोरा क्रिकेट ग्राउंड ज़िला शपीन से। आज है फाइनल मैच पीरपोरा सुपर लीग 8वें एडिशन का। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ की मैनेजमेंट का, बेस्ट विशेस एडिशन 9th के लिए। और जिन दो टीमों ने आज इस हाई वोल्टेज फाइनल मैच में हिस्सा लिया है, एक तरफ से टीम एलिगेंट स्टार्स मारहिंग और दूसरी टीम शेडी 11 पीरपोरा की मकामी टीम है। टॉस हो चुका है। पीरपोरा शेडी 11 के कैप्टन जाहिद ने टॉस जीता, लेकिन उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला किया। इसका मतलब मारहिंग की टीम पहली पारी में बैटिंग करेगी और पहली गेंद फॉरएंड से ऑफ स्टंप से काफी बाहर। उछाल था गेंद में जिसे कट करने गए थे बैटर मोहसिन वानी। मोहसिन के साथ शुरुआत करने के लिए राहिल मुश्ताक आए हैं। ये ओपनिंग जोड़ी भेजी है एलिगेंट स्टार्स मारहिंग के कैप्टन ने। और गेंदबाजी में शुरुआत कर रहे हैं शकील मीर, जो कि फॉरएंड से बॉलिंग कर रहे हैं। फील्डिंग की जमावट की अगर मैं बात करूं, एक लॉन्ग ऑफ दूर उस ओर नजर आ रहा है, बाउंड्री लाइन पर मिड ऑन सर्कल में है। मिड विकेट का फील्डर पीछे है, उसके लिए एक स्लिप थोड़ा सा डीप है और पहला चौका निकलता हुआ वन बाउंस, गेंद को पंच किया ओवर कवर। फर्स्ट बाउंड्री फ्रॉम द बेट ऑफ मोहसिन वानी। वानी ऑफ द मार्क हो गए हैं इस स्ट्रोक के साथ ही, और एक बाउंस के साथ ही गेंद निकल गई कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर। तो रनों की शुरुआत हो चली है। खाता खुल चुका हो, ये खाता तो पहले ही खुला था शायद वाइड की मदद से, जी हाँ, लेकिन मोहसिन का खाता खुला है। टीम का स्कोर 5 रन। पहले ओवर की 2 गेंदों के बाद टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग कर रही है एलिगेंट स्टार्स मारहिंग की टीम। फाइनल मैच में मैदान खचाखच भरा हुआ है क्रिकेट के प्रेमियों से। पहला विजिट, पहली बार मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन अच्छा लगा। जिला शपीन के साथ ये इलाका आता है। आरी हाल के बाद पीरपोरा, यानी कि आरी हाल जिला पुलवामा से आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट विलेज आता है वो यही है पीरपोरा, लेकिन ये जिला शपीन के साथ आता है। और यहाँ ये जंग छिड़ी है फाइनल मैच की। मोहसिन तैयार अब शकील मीर का सामना करने के लिए। राइट आर्म ओवर फुलर गेंद, अगले कदम पर आकर इसे ड्राइव करने गए थे मोहसिन वानी, लेकिन वो बीट हो गए। गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास, रन बनाने का चांस था। इन डारोवेस बेस्ट ऑफ लक एलिगेंट स्टार्स के लिए। शकील वानी, अहमद आसिफ, मुहीब जावेद ये स्ट्रीमिंग में बने हुए हैं। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार लेग स्टंप पर मिली, फ्लिक ऑफ द रेस्ट, जस्ट रोल ऑफ द रेस्ट, लेकिन इस बार निकाल दिया मिड विकेट के उस पर। तो दूसरा भी चौका लगाया पहले ओवर में ही। इसी के साथ मोहसिन वानी आनंद फानंद में 8 पर पहुंच गए हैं। 4 गेंदों का सामना करने के बाद टॉस से हार कर पहले बैटिंग कर रही है फाइनल मैच में एलिगेंट स्टार्स मारहिंग की टीम। यहाँ की मुकामी टीम शेडी 11 पीरपोरा, जिसके कैप्टन जाहिद ने टॉस जीता, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी का फैसला किया। जब मैंने उनसे पूछा कि आपने क्यों ये बॉलिंग करने का फैसला किया, उन्होंने कहा कि इससे पहले उन्होंने बैटिंग की, लेकिन आज वो चेज करेंगे। डाउन द ग्राउंड, हाफ पंच, हाफ पुल। तो चलिए तीसरा भी चौका निकलता हुआ बल्ले से पहले ओवर में ही मोहसिन का बल्ला गुगलता हुआ नजर आ रहा है। पहले ओवर के इख्तिताम पर स्कोर है एलिगेंट स्टार्स मारहिंग की टीम का 13 रन, लेकिन इसमें 12 बनाए हैं मोहसिन वानी ने। अच्छी शुरुआत फराहम करते हुए अपनी टीम एलिगेंट स्टार्स मारहिंग को। आज है संडे का दिन, छुट्टी का दिन है आज, और ऐसे में हॉलिडे है, फन डे, सेफ डे एवरी। अगर मैं आज क्रिकेट के प्रेमियों की बात करूं, एक बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है पीरपोरा के खेल के मैदान पर। पीरपोरा का ये ग्राउंड जो कि रोड के बिल्कुल बगल में है, मेरे पीछे रोड है, ये शायद शपीन जाता है। उसके अलावा अगर ऑन साइड की मैं बात करूं तो 2 अतराफ से इस ग्राउंड के रोड है। यहाँ से आप आरी हाल जा सकते हैं और पीरपोरा की गाँव जा सकते हैं आप। यहाँ से जहाँ मेरी नज़र जा रही है वहाँ लोग ही लोग दिख रहे हैं। ऐसे में अच्छा खासा क्राउड मैदान के अंदर नजर आ रहा है। और गेंदबाजी में आकिब मीर अब आए हैं बॉलिंग करने के लिए दूसरे ओवर में। फास्ट बॉलर, पहली गेंद राहिल मुश्ताक के लिए, और राहिल ने जो शरीर पर गेंद आ रही थी इसे पास में खेला और खुद दौड़ लगाते आकिब मीर ने आगे जानिब गेंद को फील किया। वापस वो जा रहे हैं अपने बॉलिंग के निशान पर अगली गेंद करने के लिए। मंजूर अहमद, आपका वेलकम मंजूर साहब। आप बस शेयर करें ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा।
ताकि क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने ब्रॉडकास्ट में ज्वाइन हो सके। विकेट कीपर विकटू के साथ दूसरे ओवर में भी चिपके हुए हैं। स्क्रब द विकेट, गेंद को निकाल दिया, शॉर्ट बाउंड्री, कमाल की फील्डिंग। फुटबॉल सिकल्स का इस्तेमाल करते हुए फील्डर ने पीरपोरा के अंदर, ये फील्डर कौन है? अंजर, रोनाल्डो की याद ताजा कर दी। उसी तरह गेंद के पीछे भागे, अपने शूज से गेंद को रोका, दबाया बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब, और इस बीच 2 रन बनाने का मौका मिला। राहिल ऑफ द मार्क हो गए हैं, दोनों ही अपने ऑफ द मार्क हो गए हैं दूसरे ओवर में ही। यहाँ टीम एलिगेंट स्टार्स मारेंगे। दोनों टीमों के पास अच्छा खासा क्राउड नजर आ रहा है पीरपोरा के खेल के मैदान पर। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार मूवमेंट बल्ले को छू कर गई है गेंद विकेट कीपर के पास। शेडी 11 पीरपोरा ने पहला शिकार कर लिया है। सेलिब्रेशन एग्रेशन देखने लायक। तो झटका लगा 14 पर। राहिल, मुश्ताक आउट हुए हैं क्या? मुझे लग रहा है कि मोहसिन आउट हुए हैं, क्योंकि ये पिछली गेंद पर सिंगल ही आया था, इसीलिए राहिल के साथ ही मोहसिन आउट हुए इस आउट स्विंगर पर, जो कि आकिब मीर की थी। और बढ़िया गेंद, शानदार कैच। मोहसिन वानी डिपार्ट्स आफ्टर स्कोरिंग 12 रन्स फ्रॉम 6 बॉल्स। 14 for 1, 1.3 के बाद। बट मुश्ताक, वालेकुम सलाम मुश्ताक साहब। आकिब नबी सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम आकिब साहब, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बस ब्रॉडकास्ट को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मैच को एंजॉय कर सकते हैं। खचाखच मैदान भरा हुआ है शुरुआत से ही पीरपोरा के खेल के मैदान पर। क्रिकेट के प्रेमी एक बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है। शेख अबरार, अहमद आसिफ, आकिब नबी। 14 पर गिरा पहला विकेट और मारहिंग ने गंवा दिया पहला विकेट। अगर मैं मारहिंग की बात करूँ, इस इलाके की एक स्ट्रॉन्ग वन विलेज की टीम में, जो कि मैं नहीं बल्कि अपोजिट टीम जो बॉलिंग कर रही है, शेडी 11 के कैप्टन जाहिद ने खुद कहा। लेकिन एक अच्छी शुरुआत मिलती हुई बॉलिंग से यहाँ शेडी 11 पीरपोरा की टीम को होम ग्राउंड पर फाइनल मैच खेल रही है। और पहला विकेट गिरा 14 पर 1.3 के बाद। दिस इज फाइनल मैच ऑफ पीरपोरा सुपर लीग 8वां एडिशन ईयर 25-26। अब 3 नंबर पर आरिफ सज्जाद आए हैं बैटिंग करने के लिए। उस सामना करेगी आकिब मीर की अगली गेंद का। तिरछे बैट के साथ गेंद को काट किया, पॉइंट पर ही गेंद को फील्ड किया, सर्कल में ही फील्डर ने। अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं तो ग्राउंड के जो डायमेंशंस है, मुझे एक ही इलाके की बाउंड्री सबसे बड़ी नज़र आ रही है, वो है मिड विकेट डीप। उसको छोड़कर अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं तो मुझे लग रहा है 50 मीटर्स की बाउंड्री होगी। मिड विकेट 55 से लेकर 60 की हो सकती है। मिड ऑन पीछे और लॉन्ग ऑफ भी पीछे है। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार शॉर्ट पिच, बल्ला चलाया जरूर अपनी जगह खड़े खड़े ही फुटवर्क के बगैर, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए वहां बैटर। गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास। मोहम्मद यासर लिख रहे कि इज दिस यावर लेफ्टी कीपिंग बिहाइंड द विकेट्स? क्या ये यावर है विकेट के पीछे? अभी अपडेट मेरे पास नहीं है सर। अभी आखिरी गेंद होगी दूसरे ओवर की, जो कि पैड लाइन पर थी, उसे फ्लिक कर दिया अपनी जगह खड़े खड़े। मिड विकेट पर गेंद को रोका गया, सर्कल में रन बनाने का मौका था नहीं। तो दूसरा ओवर मुकम्मल हुआ जिसमें विकेट मिला आकिब मीर को, और आकिब मीर ने एक ही रन कंसीड किया इस ओवर में, यानी कि अच्छी बॉलिंग की आकिब मीर ने। अच्छा स्टार्ट उनके लिए। 2 गॉन, 14 for 1। पहले बैटिंग कर रही है टॉस जीतने के बाद, टॉस हारने के बाद एलिगेंट स्टार्स मारहेंग की टीम पीरपोरा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर शेडी 11 पीरपोरा के खिलाफ, जिसके कैप्टन ने टॉस जीता और उन्होंने चीज करने का फैसला किया। साहिर शमीम, वालेकुम सलाम साहिर, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। हिलाल भट्ट कहाँ पे है? दिस इज पीरपोरा क्रिकेट ग्राउंड, डिस्ट्रिक्ट शपेन के अंदर ये इलाका आता है। छोटा सा प्यारा सा गांव है और यहाँ ये क्रिकेट की बड़ी लड़ाई चल रही है 2 टीमों के बीच में। एक टीम यहाँ की मुकामी टीम है शेडी 11 पीरपोरा, अपने होम ग्राउंड पर फाइनल खेल रही है। और दूसरी टीम का जहाँ तक सवाल है, ये मारहेंग स्ट्राइकर्स, मारहेंग एलिगेंट स्टार्स है, क्योंकि पहली इनिंग में बैटिंग कर रही है टॉस हारकर। तीसरा ओवर शुरू हुआ, फुल टॉस एंड गेट्स अ ट्रीटमेंट फ्रॉम द बैट ऑफ राहिल मुश्ताक। जूसी फुल टॉस
और इस पर बटोरा चौका। नो बॉल का भी अंपायर ने कर दिया इशारा। इसका मतलब एक और पहली फ्री और मौका एक बार फिर बड़ा शॉट लगाने का राहिल के पास। ओवर स्टपिंग कर बैठे वहां बॉलर। शकील मीर की अगली गेंद, फ्री हिट बॉल पर स्लैश किया गेंद को, ओवर पॉइंट। एक टिप अंदर, उसके बाद बाहर। 2 back-to-back बाउंड्रीज फॉर यंग राहिल मुश्ताक। He moves number 9 from just 5 balls. 23 हो गया स्कोर। एक विकेट के नुकसान पर इनिंग का चल रहा है तीसरा ओवर। शकील मीर महंगे साबित हुए हैं। इस बार फिर से तिरछे बैट के साथ बढ़िया पंच, लेकिन गेंद पहुंची बैकवर्ड पॉइंट पर। सर्कल में गेंद को फील्ड किया। फील्डिंग की जमावट, एक स्लिप थोड़ा सा डीप है, थर्ड मैन उसके थोड़े से फासले पर है। गिली प्लेस है, पॉइंट, कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर और एक लॉन्ग ऑफ। तो ये 1 2 3 4 5 खिलाड़ी आंख में है ऑफ साइड की अगर मैं बात करूं। और शकील मीर कोशिश कर रहे हैं ऑफ स्टंप से बाहर गेंद करने की। ये अच्छी सोच है शकील मीर की। अकॉर्डिंग टू फील्डिंग आपको बॉलिंग करनी होगी शकील मीर से अगली गेंद करने के लिए। इस बार कट किया गेंद को, लेकिन सीधे फील्डर के पास। पुलिस नहीं कर पाए राहिल अपने इस शॉट को। तो कहना चाहिए इस ओवर में नो बॉल, चौका, उसके बाद एक और चौका, लेकिन अब पिछली 3 गेंदें लगातार डॉट हुई है। इसका मतलब अच्छी वापसी हो रही है शकील मीर की जानिब से। एजाज शेख, आमिर मकबूल हमें देख रहे हैं। ये बल्ले की गर्जन, रन्नादा दर्जन, कहां गई है गेंद, कहां गई है, ये नापना बड़ा मुश्किल है। हॉप पॉली पर बल्ले के बीचों बीच सीधे कवच के ऊपर से अजीम और शान छक्का निकलता हुआ पहली आखिरी गेंद पर। ये पहला 6 नंबर फर्स्ट फॉर टीम एलिगेंट स्टार्स मारहिंग, और पहला निकलता हुआ राहिल के बल्ले से। लेकिन ये वाला राहिल ने बड़ा एंजॉय किया इस शॉट को, बल्ले के बीचों बीच। क्या मधुर आवाज कानों को सुनने को मिली जो ही गेंद बल्ले पर हिट हुई। आमिर मकबूल सर, कहां से आप मुझे देख रहे हैं? अहमद आसिफ, रेहान, राहिल मुश्ताक बेस्ट प्लेयर है। मती बुक से एजाज शेख, आपका भी वेलकम एजाज साहब। वेल 3 ओवर के बाद 29 हो गया है स्कोर एलिगेंट स्टार्स मारहिंग की टीम का। राहिल कमाल की बैटिंग कर रहे हैं। राहिल ने पिछले ओवर में शकील मीर के खिलाफ 2 चौके और 1 छक्का लगाया। अब चौथे ओवर में फिर से आकिब मीर से ही बॉलिंग करवाई जा रही है। आकिब मीर अपने कोटे का करेंगे यहाँ से दूसरा ओवर। आकिब मीर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, अभी तक के सफल बॉलर आकिब मीर। फार एंड से चले ओवर द विकेट। पहली गेंद मोमेंट था इस बॉल में, टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा गेंद बाहर की तरफ निकली और अपनी जगह से ड्राइव करने गए थे बैटर वहाँ आरिफ सज्जाद, लेकिन वो बीट हुए। आरिफ सज्जाद ने फाइनल मैच में अभी तक 4 गेंदें फेस की है, लेकिन उनका खाता खुलना बाकी है। 29 पर 1 चौथे ओवर का खेल चल रहा है। आकिब मीर दूसरी बार इस ओवर में। इस मरतबा पैड लाइन पर अंदर आती हुई गेंद, जिसे कि फुटवर्क के बगैर ही लगभग 1.5 बल्ले के साथ मिड विकेट पर खेला, जहां गेंद को रोका गया। 2 गेंदें डॉट हुई लगातार। दूसरे ओवर में फील्डिंग की जमावट, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर जाहिद के रूप में, लॉन्ग ऑफ भी पीछे है। मिड विकेट पर कोई भी नहीं, स्क्वायर लेग पर सर्कल में एक फील्डर है। मिड विकेट का इलाका वैकेंट है और उसके अलावा ऑफ साइड में ज्यादातर खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये 2 ही फील्डर लेग साइड में है। इसका मतलब बाकी जो फील्डर है ना 7 ऑफ साइड में है विकेट कीपर के बगैर और 2 ऑन साइड में। फिर से रन मिलेगा नहीं। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं आकिब मीर, दिमाग से बॉलिंग कर रहे हैं वो। अपने कोटे का वो दूसरा डाल रहे ओवर। इनिंग का चौथा चल रहा है। जिन्होंने अभी ट्यून ऑन किया है उनको मैं बताता चलूं, दिस इज फाइनल मैच ऑफ पीरपुरा सुपर लीग एडिशन 8। आज सुबह टॉस जीता और सज्जाद, माफ कीजिएगा, जाहिद ने, जो कि कैप्टन है शेडी 11 के। ये उठता हुआ शॉट, पीछे फील्डर, विकेट नंबर दूसरा घुमा दिया। आकिब मीर स्ट्राइक्स अगेन। इस बार आरिफ सज्जाद बगैर कोई रन बनाकर आउट हुए और आरिफ सज्जाद ने हमारे स्कोरर को जहमत दी ही नहीं। मिड ऑन डीप में बढ़िया कैच,
आकिब मीर स्ट्राइक्स अगेन, 29 पर गंवा दिया। एलिगेंट स्टार्स मारहेंग की टीम ने विकेट नंबर दूसरा, इस बार आरिफ सज्जाद के रूप में। एलोन बॉय, वालेकुम सलाम एलोन। इफू बटादी आरिहाल से देख रहे हैं। आदिल साहब अगर आप फ्री है तो आइए पीरपुरा की सरजमीन पर मैच को देखिए। एक जंग छिड़ी है, क्रिकेट की बड़ी लड़ाई, क्रिकेट का महा मुकाबला, कांटे की टक्कर कहूंगा मैं तो गलत होगा नहीं। एक तरफ मारहेंग एलिगेंट स्टार्स के शेर जो कि आज अपने इलाके से दूसरी जगह है फाइनल खेलने के लिए। अमीन पीरपुरा की सरजमीन पर कोशिश है उनकी, जिद है उनकी, यहां हराना है पीरपुरा को, लेकिन पीरपुरा भी तैयार है लड़ने के लिए। काफी क्राउड नजर आ रहा है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, खचाखच मैदान भरा हुआ है क्रिकेट के प्रेमियों से, क्रिकेट के दीवानों से। मैं छोटे बच्चों, बुजुर्गों और नौजवानों को देख रहा हूं, हर तरह के लोग दिख रहे हैं। जहां मेरी नजर जा रही है खासकर ऑन साइड में लोग ही लोग दिख रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि काफी ज्यादा जज्बा, काफी ज्यादा जुनून है यहाँ के लोगों में, क्रिकेट को बड़ा सपोर्ट करते, पसंद करते हैं। याकूब अहमद ने ज्वाइन किया है, इरूबट, उवैस, निसार, सुल्तान और याकूब इस मैच का मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और अब नंबर 4 पर मेहरान गुलजार को आना पड़ा बैटिंग करने के लिए। आकिब मीर कमाल की बॉलिंग अभी तक उन्होंने की है। ये जोरदार जफ निकल गई गेंद मिडॉन को बीट करती उनकी दाएं जानिब, दन दनाती भी 4 रनों के लिए पहला चौका। पहली गेंद थी मेहरान के लिए और आते हैं उन्होंने अपने तेवर दिखा दिए। तो चौथे ओवर के बाद 33 एलिगेंट स्टार्स मारहेंग का स्कोर। टॉस हारकर पहली पारी में फाइनल मैच में शेडी 11 पीरपुरा के खिलाफ 33 पर 2 आउट हुए। आरिफ आज खाता खोले बगैर आउट हुए, उन्होंने खाता भी नहीं खोला। बड़ा अच्छा कैच आकिब मीर ने, यह पहला चौका कंसीड किया उनकी बॉलिंग में। कमाल की बॉलिंग अभी तक आकिब मीर ने की है। 2 ओवर 5 रन 2 विकेट। और अब नंबर 5 ये बॉलिंग करने के लिए 5वें ओवर में ना तब्दीली की है जाहिद कैप्टन ऑफ शेडी 11 पीरपुरा ने। अब साकिब शरीफ को उन्होंने लगाया है बॉलिंग करने के लिए। पहला बदलाव बॉलिंग में देखने को मिला है। ये शकील मीर और आकिब मीर ने अभी तक बॉलिंग की है। 2 ओवर दोनों ही बॉलर्स ने किए हैं, लेकिन अब एक और फास्ट बॉलर को लगाया गया है गेंदबाजी के लिए। साकिब शरीफ अपने कोटे का पहला ओवर करेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट डालने के लिए तैयार हो रहे हैं 2 अंपायर इस फाइनल मैच के। शायद इखलाक फ्रंट अंपायर है, स्क्वायर लेग पर है शकील और हमारे सिकुलर भी वहाँ ही खड़े हैं। शकील अहमद के साथ इखलाक इंजर्ड है, इसी वजह से वो शेडी 11 की टीम में नहीं खेल रहे हैं, ये कैप्टन ने बताया। 5वीं ओवर की पहली गेंद, करारा पुल शॉट, व्हाट अ शॉट फ्रॉम राहिल मुश्ताक। इस बार की हवा को चीरती हुई गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे 6 रनों के लिए आग उगल रहा है बल्ला राहिल मुश्ताक का। और राहिल मुश्ताक ने छक्के छोड़ने का फैसला कर लिया है पीरपुरा की सरजमीन पर, पीरपुरा के ही बॉलर्स के खिलाफ। होम ग्राउंड पर यह मैच खेल रही है पीरपुरा की टीम शेडी 11, लेकिन दबाव बिल्कुल भी नहीं राहिल मुश्ताक को। राहिल आज पूरी तैयारी करके आए हैं और उन्होंने इस पहली बॉल पर आगाज किया 6 के साथ। साकिब अशरफ के खिलाफ निसार अहमद नाइद गुण से देख रहे हैं, बटादी आरिहाल से। आइए आपका इंतजार है आदिल साहब, आदिल कहली फ्राम रेडस्टोन क्रिकेट क्लब आरिहाल, कैप्टन है उस टीम के। 13 रन के साथ ओवर द विकेट दूसरी गेंद, इस पार मिडल लेग स्टंप पर गेंद थी शरीर के आसपास, इसे अपनी जगह कट करने गए थे बैटर। गेंद पहुंची पॉइंट पर, वहां फील्डर के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। मौसम काफ़ी सुहाना है, चिले कलान चल रहा है वादी के अंदर। अभी भी चिले कलान में इंतज़ार कर रहे हैं वादी के लोग बर्फ़ का, बारिश का अभी तक हुई नहीं। चिले कलान में क्रिकेट बहुत कम होती थी वादी के अंदर, अगर होती थी कहीं पे तो वो बस विंड बॉल या फिर कॉस्को बॉल, लेकिन इस साल लेदर काफ़ी ज़्यादा हुई चिले कलान में। अब चिले कलान भी अपने इख्तिताम को पहुँचने के करीब है, यानी कि 21 दिसंबर से शुरू होता है 31 जनवरी तक। अभी भी इंतज़ार है बारिश का। आज अच्छी धूप है, ऐसा लग रहा है कि चिले कलान नहीं बल्कि बारिश का महीना चल रहा है। बॉल करने के ना गेंद बल्ले पर बैठी, ना विकेट कीपर के दस्तानों में और ना ही फाइन थर्डमैन पर फील्डर के हाथ लगी, निकल गई छोटी बाउंड्री। फाइन लेग के इस पार 4 रनों के लिए
इस ओवर का पहला चौका, लेकिन ये वाला बाई की सूरत में मिलता हुआ। मीर तजमुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस यस्टरडे की जीत के लिए। तजमुल, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। गडूरा प्रीमियर लीग 24वां एडिशन अपने नाम करने के लिए, जब इन्होंने 11 स्टार चकपुरों को हराया। 37 रन की अहम तरीन पारी खेली थी। तजमुल मीर, द कैप्टन ऑफ। ये रोकना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये बल्ला राहिल मुश्ताक का है। अंडर आर्म पुल, कमाल की टाइमिंग के साथ गेंद को निकाल दिया अस्कर अब्दुल विकेट। इस ओवर में पहला चौका बल्ले से, लेकिन दूसरा आता हुआ साकिब शरीफ के खिलाफ। 47 रन हम बने हैं एलिगेंट स्टार्स मारहेंग का, लेकिन अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। एक प्रॉपर बैटर मुझे नजर आ रहे हैं राहिल मुश्ताक, मिनट के हिसाब से खेल रहे हैं। इस बार ऑफ स्टंप पर थोड़ा सा नीचे रहती हुई, थोड़ा सा हड़बड़ाहट में दिखे वहां बैटर। नूर मोहम्मद अमीन बट मार्बल रतनीपोरा से देख रहे हैं। अहमद आसिफ, लोन बासित, लोन साहब आपका बहुत बहुत वेलकम। बुरहान मकबूल, नाइस कमेंट्री डियर, थैंक्स अ लॉट। प्लीज शेयर दिस ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर। और जूम आउट करके आपको मैदान का जो व्यू है वो कुछ इस तरह का है। जूम आउट करके आप देख सकते हैं। छोटा ग्राउंड है, लेकिन क्रिकेट के प्रेमी काफ़ी तादाद में आए हैं। एक बड़ी तादाद क्रिकेट के प्रेमियों की, क्रिकेट के शायकीन की पीरपोरा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर मौजूद है और विटनेस बने हुए हैं, वो गवाह बने हुए हैं इस फाइनल मैच के। एक तरफ है शेडी 11, दूसरी टीम एलिगेंट स्टार्स मारहेंग। मारहेंग ने टॉस हार कर पहले बैटिंग की, टॉस जीतने के बाद बॉलिंग का फैसला किया शेडी 11 के कैप्टन जाहिद ने। नीमान अली, आपका बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम। हमारे अजीज दोस्त पहुंच गए हैं। आदिल भट्ट फ्रॉम आरियाल, द कैप्टन। आदिल साहब, थैंक यू वेरी मच। हाउ आर यू डियर ब्रदर? वो कह रहे हैं कि फाइन है। आदिल भट्ट एक कमाल के क्रिकेटर है, टीम इनकी अपनी है। रेडस्टोन क्रिकेट क्लब आरियाल डांगरपुरा में इन्होंने एक बार फिर हार का सामना किया, लेकिन एक बड़ी जीत मिली है। अभी अभी जीत कराए आदिल साहब वहां से। आकिब मीर तीसरा ओवर डाल रहे हैं अपने कोटे का, पावर प्ले का आखिरी ओवर है। और मेहरान गुलजार ने अभी तक 4 रन बनाए, लेकिन राहिल मुश्ताक की बैटिंग ना बड़ी उम्दा अभी तक देखने को मिली हमें। 15 गेंदें उन्होंने फेस किए, 25 पर वो नॉट आउट है। आदिल पठान, बुरहान मकबूल, शाहीन क्रिकेट क्लब यादर से वो देख रहे हैं, अच्छी बात है सर। एजाज शेख ने भी हमें ज्वाइन किया है। अगली गेंद इस पार अक्रॉस द लाइन पुल करने गए थे इस गेंद को, चौके ऑफ स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद बाहर निकली, गिरने के बाद थोड़ा सा मूवमेंट लेकर विकेट कीपर के पास पहुंच गई। तीसरी गेंद भी डॉट। देखिए अभी तक आकिब मीर के खिलाफ ना रन बने नहीं, इसका मतलब स्ट्रगल किया है आकिब मीर के खिलाफ यहाँ बैटर्स ने। ओवर पिच गेंद, हेलीकॉप्टर उड़ा और हेलीकॉप्टर लैंड हुआ सीधे स्टैंड्स के अंदर। ये स्ट्रोक लगाकर महेंद्र सिंह धोनी की याद ताजा कर दी पीरपोरा की सरजमीन पर। मेहरान गुलजार ने पहला छक्का निकलता हुआ बैंग बैंग ओवर लॉन्ग ऑन, लेकिन ये गेंद काफी खराब थी, बुरी गेंद, सही नसीहत। 6 नंबर फर्स्ट पर मेहरान गुलजार, वो अब 200 की स्ट्राइक रेट के साथ रन स्कोर कर रहे हैं और 50 के पार हो गया है स्कोर। इसी के साथ यहाँ टीम एलिगेंट स्टार्स मारहेंग का शाहिद हुलू रतनीपोरा कब आना है, वहाँ भी आएंगे सर, आप इंतज़ार करिए। आशिक सलाम रतनीपोरा से ही देख रहे हैं, बट मुश्ताक हमें अलहुदा इंटीरियर जो इसमें त्रिगाम से देख रहे हैं, आदिल पठान के साथ सिरनकोट पूछ से देख रहे हैं। इस पार बाल बच गए, अच्छी गेंद, कमाल की वापसी आके मीर की और खड़े खड़े स्ट्रोक लगाने की कोशिश, गेंद की पिच तक पहुंचने के बगैर मेहरान गुलजार। मोहम्मद अमीन भट्ट ने ज्वाइन किया है। अमीन साहब हमें नूरपुर अतराल से देख रहे हैं। अमीन साहब आपका वेलकम जुड़ने के लिए, थैंक यू। आज हम जिला शपीन आए हैं पीरपुरा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, पहला विजिट। एक पैर हवा में, दूसरे पे बना बैलेंस, निकाल दिया गेंद को स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। आखिरी गेंद पर लगा चौका, इस ओवर का ये पहला चौका, लेकिन इससे पहले छक्का भी आया। तो मेहरान ने 2 चौके 1 छक्का लगाया अभी तक, यानी कि वो अभी भी एक भी सिंगल बनाने में नाकाम।
तो 7 गेंदों से उन्होंने बनाए 14। राहिल मुश्ताक 25, 6 ओवर के बाद 57, 2 विकेट के नुकसान पर पहले बैटिंग कर रही है। टॉस जीतने के बाद, टॉस हारने के बाद माफ कीजिएगा, एलिगेंट स्टार्स मारहेंग की टीम। मारहेंग के पास अच्छा खासा क्राउड नजर आ रहा है, क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने, लेकिन अभी रिलैक्स कर रहे हैं इनके फैंस, क्योंकि एक अच्छी बैटिंग कर रहे हैं क्रीज पर दोनों ही बैटर्स। महरान, आरिफ सज्जाद आज चले नहीं, 5 गेंदों के बाद उन्होंने खाता भी नहीं खोला और वो आउट हो गए। उससे पहले राहिल के साथ ही मोहसिन, जो कि आज एक अच्छी लय में थे, अच्छी फॉर्म में थे, 3 चौके पहले उन्होंने दागे, लेकिन उसके बाद वो शिकार हुए आकिब मीर के। जो अभी विकेटें गिरी है ना, जो विकेटें मिली है अभी तक आकिब मीर ने ही चटकाई है। 3 ओवर में 15 रन देकर उन्होंने 2 विकेटें हासिल की है। जैम जमीर पखरपुरा से देख रहे हैं, खुर्शीद चंदहाड़ा से, मीर अजान और आदिल सोनू। सोनू क्रिकेट क्लब चंदारा के कैप्टन। धीरे धीरे क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने आ रहे हैं और अब जो पहला ओवर शुरू हुआ था, जो तादाद थी क्रिकेट के प्रेमियों की, उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। मैं देख रहा हूं अब जैम पैक का क्रिकेट ग्राउंड नज़र आ रहा है, पेरपोरा क्रिकेट ग्राउंड का, और ये सारा का सारा क्रेडिट मैं देना चाहूँगा यहाँ की मैनेजमेंट को, जाहिद और उनके साथियों को, जो कि अच्छा काम कर रहे हैं इस छोटे से खेल के मैदान पर। और मेन शपिन कितना दूर है यहाँ से? शपिन टाउन 12 किलोमीटर की दूरी पर। आसपास के इलाके जो मैं जानता हूँ, यहाँ डांगरपुरा, आरिहाल, उसके अलावा कीगाम या खमरी है ना, कम ही बात, यानी कि पहला विजिट है मेरा यहाँ पे आज। अच्छा इलाका है, अच्छा मुझे लगा पहला विजिट यहाँ पहुँचकर। अच्छी तैयारी क्रिकेट फाइनल में मुझे देखने को मिली मैनेजमेंट की तरफ से, और अच्छा खासा क्राउड। अभी तक क्राउड ने बड़ा अच्छा डिसिप्लिन का मुजाहरा किया, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। आई लाइक इट। मैदान के अंदर एक भी तमाशाई नज़र नहीं आ रहा है, मैदान में ही है लेकिन बाउंड्री लाइन के पीछे, और ये सारा का सारा क्रेडिट मैं देना चाहूँगा यहाँ की मैनेजमेंट को। पीरपुरा सुपर लीग 8वें एडिशन का फाइनल मैच, ये दिसंबर साल 2025 में शुरुआत है टूर्नामेंट, इसीलिए ये 25-26 जनवरी में ये फाइनल खेला जा रहा है। पहली गेंद को स्वीप किया, निकाल दिया लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। वानी तौसीफ का आगाज चौके के साथ किया राहिल मुश्ताक ने, और राहिल मुश्ताक अब सेट हो गए लगभग क्रीज पर। 32 रन की शराकतदारी। वसीम मीर, एजाज शेख, बट इनू मारहेंग ग्राउंड से देख रहे हैं। नासिर अहमद, आदिल सोनू और मुसैब लोन। हवा में उठी गेंद लेकिन काफी दूर फील्डर से, और पावर प्ले के बाद का ये पहला ओवर है, इसका मतलब पावर प्ले फिनिश हुआ है। फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस यहां से अपने इख्तिताम को पहुंच गए हैं। अब 5 फील्डर बाहर रख सकती है शेडी 11 पीरपुरा की टीम, उसमें एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट और एक स्क्वायर लेग। ऑफ साइड में पॉइंट पीछे और एक लॉन्ग ऑफ भी पीछे है नजदीकी खिलाड़ियों में से। और ऑफ साइड में एक कवर है, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक थर्ड मैन और एक स्लिप जो कि थोड़ा सा डीप है, फाइन भी है वो। ऑन साइड में कोई भी फील्डर सर्कल में नजर नहीं आ रहा है। वानी तौसीफ राइट आर्म ओवर, स्लॉग हिट, पीछे फील्डर, और क्या नजारा था वहां, कैच जब ले लिया फील्डर ने। सेलिब्रेशन, जश्न देखने लायक है। पीरपुरा शेडी 11 ने तीसरा शिकार कर, लेकिन इस बार बड़ी विकेट, बड़ा झटका। अ बिग ब्लो फॉर टीम एलिगेंट स्टार्स मारहेंग। राहिल मुश्ताक कैच आउट हुए डीप मिड विकेट पर, और ये दूसरा कैच भी ले लिया। इससे पहले किसने लिया था ये कैच? फील्डर कौन था? जासिम का कैच, इससे पहले भी जासिम ने कैच ले लिया, और दूसरा लिया कैच। कमाल की क्रिकेट। वानी तौसीफ दाएं हाथ के ऑफ स्पिन बॉलर, जिन्होंने विकेट निकाल के दी अपनी टीम को, बड़ी विकेट। एक डेंजरस बैटर राहिल मुश्ताक उन्होंने चलता किया, जो कि काफी खतरनाक ढंग से बैटिंग कर रहे थे क्रीज पर। एलिगेंट स्टार्स मारहेंग ने गंवा दिया चौथा भी, तीसरा विकेट इसी के साथ इस फाइनल मैच में पहले बैटिंग करके टॉस हार कर, और काफी खुश लग रही है वहां पे टीम शेडी 11 पीरपुरा।
मुसैब लोन, आदि आदिल ऑल टाइम फेवरेट कमेंटेटर, थैंक्स अ लॉट। मीर वसीम लिख रही कि दिस इज माई फेवरेट विलेज, अच्छी बात है वसीम साहब, लेकिन आपका ताल्लुक मुरन से है, क्यों आप इस इलाके को पसंद करते हो? कोई ख़ास रीज़न इसके पीछे? क्या यहाँ के लोग अच्छे हैं? क्या यहाँ का क्लाइमेट अच्छा है? बताइएगा ज़रूर। बट इनू वॉचिंग इन फ्रंट ग्राउंड, यानी कि वो सामने से देख रहे हैं। इस ग्राउंड में ना एक चिनार है जो कि लॉन्ग ऑफ के पीछे है, बाउंड्री लाइन के पीछे, और दूसरी भी चिनार है मिड विकेट डीप में, और तीसरी भी चिनार मुझे नज़र आ रही है जो कि पॉइंट बाउंड्री लाइन के पीछे है। अब हादी डार आए हैं बैटिंग करने के लिए। हादी नंबर 5 पर उतरे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। यहां टीम एलिगेंट स्टार्स मारहेंग की तरफ से, और जब भी विकेट गिरता है, जब भी बैटर बीट होता है, जो ज़्यादा फैन फॉलोइंग है ना शेडी 11 पीरपुरा की टीम की, जो उनके फैंस, अभी अगर आप पीरपुरा के इलाके की अगर मैं बात करूं, इस विलेज की, घर में कोई नहीं होगा, सारे के सारे इस वक्त पीरपुरा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर है। आई मीन नौजवान, बुजुर्ग या छोटे बच्चे, हर तरह के लोग नज़र आ रहे हैं। तो क्राउड का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है शेडी 11 पीरपुरा के लिए, और अगर यहाँ से हार गई ना, फिर बड़ी दिक्कत होगी इस टीम को। कोशिश करनी होगी कि होम ग्राउंड के अंदर ये फतह हासिल करे। अभी तक दोनों टीमें अनबीटन रही है, क्योंकि ये नॉकआउट का खेल है, ये इसी तरह का खेल है। आप हार गए तो मर गए, आपको जीतना ही पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। लेकिन आखिरी लड़ाई है, यहाँ एक को हारना होगा। जीतने के लिए दोनों टीमें आई है, लेकिन एक ही जीतेगी। हादी डार 5 नंबर पर उतरा बैटिंग करने के लिए। तौसीफ वानी आखिरी मरतबा दाएं हाथ से, ऑफ स्पिन गेंद थी जिसे कि अपनी जगह लगभग स्लिप डाउन पर पुश किया। गेंद को खुद ही फील्डर गेंदबाज ने फील्ड किया, रन बनाने का चांस था ही नहीं। बट इनो शेख अबरार, आपका बहुत शुक्रिया अबरार साहब। आज वो दूर हम आए अपने घर से, ऑलमोस्ट 30-35 किलोमीटर पामपुर से। पीरपुरा का इलाका आरीहाल के बाद, आरीहाल नज़दीकी गांव है इस इलाके का, जो कि ज़िला पुलवामा के साथ आता है। यहाँ पहुंचकर मुझे पता चला कि ज़िला शपेन के साथ पीरपुरा है। मुझे तो जब कॉल आया जायद साहब की जानिब से, मुझे लगा कि ये पीरपुरा पुलवामा है, बट इट इज़ पीरपुरा शपेन। पीरपुरा सुपर लीग 8वें एडिशन का ये बड़ा मैच, फाइनल मुकाबला। इनू लिख रही कि आई फॉलो यू ब्रो, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप फॉलो कर सकते हैं। इनू शायद हमें स्पेन टाइगर्स उनकी टीम है, अच्छी बात है। इनू थैंक यू। मेहरान 15 8 गेंदों का सामना करने के बाद हादी डार ने भी तक खाता नहीं खोला, और शेडी बॉलिंग करने के लिए। और ये शेडी मैं समझता हूँ कि जाहिद ही होने चाहिए, इसीलिए शेडी 11 पीरपुरा इन्होंने नाम रखा है अपनी टीम। पहली बार शेडी जाहिद, द कैप्टन, द बॉस ऑफ पीरपुरा, वो बॉलिंग करने के लिए आए हैं। ये चौथा बॉलर, शायद ये 5वें बॉलर को लगाया गया है, मेरे स्कोरर मुझसे दूर है। स्पिन बॉलर एक और स्पिनर को लगाया गया है। पहली गेंद पैड पर लगी, उंगली हरकत में आ गई, अंपायर की आउट करार दे दिया गया है। इसी के साथ मेहरान गुलजार को शेडी स्ट्राइक्स इन द वेरी फर्स्ट ओवर ऑफ हिज स्पेल। 4th वन गॉन। एलिगेंट स्टार्स मारहेंग ने गवा दिया। मेहरान गुलजार को भी 15 रन बनाकर मेहरान आउट हो गए लेग बिफोर विकेट की सूरत में। और शकील अहमद फ्रंट अंपायर, जिन्होंने उंगली उठाकर इशारा कर दिया बल्लेबाज की तरफ कि आप की जगह पवेलियन में है, जाइए आराम फरमाइए। विकेट नंबर 4 गंवा दिया। इसी के साथ सरताज मलिक आबिद बाणीपोरा से देख रहे हैं। बट इनू लिख रहे कि शाहिद अयान अगर कहीं पे है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चिनार के
पास जाए, क्योंकि उनके दोस्त है चिनार के नीचे बैठे हुए, उनके यार, उनके खास। ये इनू की रिक्वेस्ट है। 63 पर गिरा चौथा विकेट। 8वें ओवर की शुरुआत विकेट के साथ शेडी को मिल गया पहला विकेट इस फाइनल मैच में। मुनीर अहमद भट्ट पामपुर से देख रहे हैं, यानी कि हमारे ही इलाके से वो देख रहे हैं। रिहान खान का मानना है कि फैसल को डालो। फैसल अभी डगआउट में ही है, लेकिन अंदर आए हैं शिराज बैटिंग करने के लिए। शिराज और हादी ये दो फ्रेश बैटर्स हैं और ये एक सुनहरी मौका है बॉलिंग टीम के पास एक्स्ट्रा दबाव बनाने का। एक और फ्लाइटेड डिलीवरी, और मुझे लग रहा है कि ये जो शेडी जिस हिसाब से बॉलिंग कर रहे हैं ना, मुझे ना श्रीलंका के उस बॉलर की याद आ रही है, मिंडिस। उसी तरह बॉलिंग, ये वाली बॉल तो इन्होंने दूसरे हिसाब से डाली और इसी पर चौका लगा। स्क्रब द विकेट, पहला चौका शिराज के बैट से। इससे पहले फिंगर स्पिनर की तरह बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने रिस्ट स्पिनर की तरह बॉलिंग की। दादा स्पोर्ट्स जाकिर भट्ट, शकील आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। खाता खुल चुका है शिराज का। ये चौका लगाकर शिराज ने इनिंग की शुरुआत कर दी है खुद की। वो अफ्तमाक हो गए फाइनल मैच में आते ही, लेकिन हादी ने खाता नहीं खोला है अभी तक। अब पॉइंट पर डीप में फील्डर को खड़ा कर दिया गया है बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नजदीक। ये देखिए, अब इन्होंने फिर से उसी तरह की गेंद डाल दी। इस पर बीट हो गए, फ्लाइट करा रहे हैं लगातार अपनी गेंदबाजी में शेडी, इस टीम की कैप्टन फॉरेन से 5वीं बार। एक और फ्लाइटेड डिलीवरी। या मैं समझता हूं कि बैटर को ना थोड़ा सा फुटवर्क दिखाना चाहिए। गेंद की पिच, गेंद की लाइन में आकर स्ट्रोक लगाए, आप इंतजार ना करें। जब आपको इस तरह की फ्लाइटेड डिलीवरी मिले ना, आपको अगले कदम पर आना चाहिए, आपके लिए बेटर है। आखिरी बार शेडी इस ओवर में, इस बार अच्छा किया, बैकफुट पर चले गए, आड़े बैट के साथ पुल किया गेंद को, ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट के उस पर आगाज विकेट के साथ, लेकिन इख्तिताम चौके के साथ दूसरा भी लगाया इस ओवर में शिराज ने अपने बैट से। 8वें ओवर के इख्तिताम पर एलिगेंट स्टार्स मारहेंग का स्कोर 71 हो गया है और उनके 4 विकेट आउट हुए हैं। राहिल 30, मेहरान 15, मोहसिन 12 और आरिफ सज्जाद खाता खोले बगैर आज आउट हुए। उनका दिन ही नहीं था आज, एक भी रन उन्होंने नहीं बनाया। नंबर 3 पर आए थे और जल्दी आउट हुए। क्रीज पर हादी डार और शिराज बने हुए हैं। 8 रन कंसीड किए, विकेट भी मिला शेडी को, लेकिन अब फिर से स्पिन बॉलर वानी तौसीफ आए हैं बॉलिंग करने के लिए अगले ओवर में। शिराज इज ग्रेट प्लेयर, जाकिर भट्ट। क्राउड वहां आज बहुत है। जी हां, क्राउड को मैं देख रहा हूं, एक बड़ी तादाद नजर आ रही है। क्राउड खचाखच मैदान भरा हुआ है। शायकीन क्रिकेट खूब मजा लेते हुए इस खेल फाइनल मुकाबले का पीरपुरा की सरजमीन पर। स्पेन मेन टाउन से 12 किलोमीटर की दूरी पर यह ग्राउंड है। मिस हिट, हवा में उठी, विकेट मिलने का चांस, गलती कर ली बहुत बड़ी। कवर स्टीप में लगभग आकिब मीर ने, क्या ये आकिब मीर थे वहां? लगभग आकिब मीर से ही हुई गलती और उन्होंने कैच गिरा दिया। बाल बच गए। हादी डार, नई जिंदगी उनको मिली है इस फाइनल मैच में। 0 पर ही उनका कैच ड्रॉप कर दिया गया और वानी तौसीफ ने जाल में फंसाया था हादी डार को। या मैं समझता हूं कि हादी को ये चीज समझनी चाहिए कि 4 आउट हुए हैं, 9वां ही ओवर चल रहा है, एक पार्टनरशिप की जरूरत है, साथ देना पड़ेगा उनको शिराज का। शिराज जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं ना, काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, लगभग वो हर गेंद पर स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में हादी शफी जो है ना, उनको विकेट पर टिकने की जरूरत है। हादी डार दाएं हाथ के बैटर, विदाउट हेलमेट वो बैटिंग कर रहे हैं। लंबा ऊंचा बुलंद वाला छक्का निकलता हुआ, स्लो गेट गेंद की इस बार हवाई रास्ते के साथ ही मिड विकेट के उस पार 6 रनों के लिए। इस बार भरपूर कुव्वत के साथ ये स्ट्रोक लगा दिया, खूब ताकत लगाई स्ट्रोक के पीछे। हादी डार के ऊपर थोड़ा सा दबाव था, वो कम हो गया स्ट्रोक के बाद।
और गेंद को लाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मोहसिन इब्न शकील, हाउ मच क्राउड, क्या कहूं मैं, कितना है क्राउड। जहां मेरी नजर जा रही है लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। एक सैलाब आया है आज क्रिकेट के प्रेमियों का पीरपुरा के खेल के मैदान पर। बट फर्निशिंग अवंतीपुरा, जाकिर भट्ट के साथ आसिफ भी बने हुए इस फाइनल मुकाबले को देख रहे। गुड्डूरा पुलवामा से 79 हो गया स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। 5वीं गेंद इस ओवर की। अगेन इस बार पॉइंट के ऊपर से दूसरा हवाई फायर कर दिया है। बैक टू बैक 2 सिक्सेस फॉर हादी डार। डार ने किया इस बार वार, लेकिन इस दफा गई पॉइंट के ऊपर से। और अब खिलवाड़ हो रहा है बॉलर के साथ, आड़े हाथों लेते हुए हादी डार तेज खेल रहे हैं। 5 गेंदे 13 रन, उनका है स्कोर 85 हो गया है। एलिगेंट स्टार्स मारहेंग का स्कोर, और उनके 4 आउट हुए हैं अभी तक। तौसीफानी दबाव का शिकार, काफी तनाव, काफी प्रेशर में है वो। इस बार मिडल स्टंप पर आ रही थी गेंद, जिसे कि इंतजार करते हुए मन बनाया था, बड़ा शॉट लगाने का मन बनाया था कि तीसरा भी 6 लगाए, लेकिन मिडॉन पर गेंद को पुश किया। डीप मिडॉन के फील्डर सर्कल में आकर इस गेंद को जब तक फील्ड कर लेते, मौका था एक रन बटोरने का। मोहसिन 12, राहिल 30, आरिफ 0, मेहरान गुलजार 15। ये अभी तक की बैटिंग, जो 4 बैटर्स आउट हुए हैं। एलिगेंट स्टार्स मारहेंग, एक स्ट्रॉन्ग टीम इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड की। अगर मैं वन विलेज की बात करूं, शेडी 11 टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग कर रही है होम ग्राउंड पर इस फाइनल मैच में। मोहम्मद जासे, यू विल डेफिनेटली एंजॉय देयर। जी हाँ सर, मैं तो बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि क्राउड काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे में मज़ा आता है हमें भी काम करने में। एक बड़ी जंग क्रिकेट की ये शानदार लड़ाई पीरपुरा की सरजमीन पर। PSL पीरपुरा सुपर लीग 8वां एडिशन ईयर 25-26। यहाँ की मैनेजमेंट को मैं दाद देना चाहूँगा, जिन्होंने छोटे से ग्राउंड पर इस तरह का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। पहली गेंद फ्लाइटेड डिलीवरी, राइट ऑन द मनी, और इस पर रन बटोर सकते थे, लेकिन ये बैटर ना स्ट्रोक लगाकर देख रहे थे। और फॉरन से शिराज ने ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन हादी ने मना किया। हादी डार सामना करेंगे अगली गेंद का। शेडी दूसरी मर्तबा इस ओवर में ओवर द विकेट, स्विंग एंड मिस। देखिए हादी का स्ट्राइक रेट काफ़ी बेहतर है। मैं समझता हूं कि सिंगल भागे आप, वही बेहतर है आपके लिए। स्ट्राइक को रोटेट जितना आप करोगे ना, उतना दबाव आएगा बॉलर के ऊपर। और बॉलर भी जिगरा दिखाते हुए बार बार वो फ्लाइट करा रहे हैं बॉल को। इसका मतलब वो मौका दे रहे हैं, दावत दे रहे हैं बैटर को, क्या बड़ा शॉट लगाए। अगली गेंद इस ओवर की। इस बार अच्छा किया, ये अपने प्लान को चेंज किया बैटर ने, इंतजार करते हुए गेंद को खड़े खड़े ही कवर्स पर खेला 1 रन के लिए। वसीम मानी हमें देख रहे हैं। वालेकुम सलाम वसीम। फाइनल मैच अपने शबाब पर है, अपने जुनून पर है। सख्त और जान सदा लड़ाई जारी है इस वक्त पीरपुरा के खेल के मैदान पर। 10वें ओवर का खेल चल रहा है। शेडी ने अभी तक इस ओवर में 1 ही रन दे दिया है। कुल मिला के 9 रन 1.4 ओवर में, विकेट भी उनको 1 हासिल हुआ है। अच्छी बॉलिंग वो कर रहे हैं। शिराज के लिए फ्लाइटेड डिलीवरी, ये हादी नहीं बल्कि शिराज है। इस तरह की बॉल करेंगे तो बाहर ही भेजेंगे, वही क्या, फ्लैट हिट, क्रैकिंग 6। पहला छक्का निकलता हुआ शिराज के बल्ले से। ये वाली तो रॉडर में थी, इसीलिए बाहर गई। तो 30 रन की शराकतदारी बन चुकी है इस 5वें विकेट के ऊपर। एक और 6 की तलाश शिराज कर रहे थे, लेकिन शिराज बीट हो गए। तो 10 ओवर के बाद 93 बोर्ड पर है स्कोर एलिगेंट स्टार्स मारहेंग का। और हम भी ले लेंगे ब्रेक, क्योंकि ड्रिंक्स इंटरवल अंपायर इशारा कर रहे हैं, शायद ड्रिंक्स की ट्रॉली बीच मैदान के अंदर। और ऐसे में आप बने रहे इस ब्रॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच। 재밌는 게
Dikasih lagi coba. Kira macam ni. Concourse sports. Eu só não vou aqui. O que eu tenho que dar? Kita agora ni. Apa itu? Pernama kau. Nare aja. Ibu kal pass कर. Ibu कहना था. बोला यार मैं इतने इसे बहुत बोला इबू काय पास Ada power support. Raja lah. ये ठंड ड्रिंक्स के बाद हम आप सबका फिर से वेलकम करते हैं पीरपोरा क्रिकेट ग्राउंड स्पेन से। 11वें ओवर में आकिब मीर आए हैं विकेट टेकर बॉलर। पहली गेंद विकेट के साथ आगाज, बल्ले को छूकर की है। ये अंपायर ने कहा कि अभी मुझे टाइम दे दिए, आप मशवरा करने के लिए गए हैं 1 लाख। सुकर लेग अंपायर शकील के साथ, मुझे तो लगा कि बल्ले के साथ लग कर गई है। अब ये फैसला करना होगा अंपायर्स को। जिस हिसाब से सेलिब्रेशन जश्न किया उससे लग रहा है कि काफी नजदीकी मामला है, तो आउट करार दे दिया गया है। सही डिसीजन फ्रॉम इखलाक और कॉर्ड बैन की सूरत में हादी डार आउट हुए और तीसरा विकेट हासिल किया आकिब मीर ने। आकिब मीर के सामने बड़ी एक्सपोज हो गई है ये टीम, आई मीन एलिगेंट स्टार्स मारहिंग, इनके बैटर्स। और ड्रिंक्स के बाद पहली गेंद पर विकेट गिरा और ये 5वां गंवा दिया इसी के साथ एलिगेंट स्टार्स की टीम ने। 5th वन गॉन। अगर आप घर में बैठकर इस मैच को देखना चाहते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर हमें आप सर्च कर सकते हैं कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी के नाम से। यूट्यूब में हम ऑफलाइन मैच अपलोड करते हैं शाम को 10 बजे तक, जब दिन में कवर करते हैं फेसबुक पे कोई भी मैच, उसको शाम को 10 बजे यूट्यूब पर आप सर्च करके एंजॉय कर सकते हैं। इंस्टाग्राम या ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल यह मैच फेसबुक पेज कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर बराह रास्त आप तक पहुंचता हुआ यहाँ सीधा HD क्वालिटी के साथ पीरपोरा क्रिकेट ग्राउंड स्पेन से आकिब मीर को मिल गई तीसरी विकेट। और अब मासिद शफी आए हैं। मासिद शफी नंबर 7 पर उतरे बैटिंग करने के लिए क्रीज पर, और दाएं हाथ के बैटर।
11वें ओवर का ये खेल चल रहा है। मासिद के लिए दूसरी गेंद इस ओवर की। फुलर लेग स्टंप पर आती हुई जिसे कि ड्राइव किया, अगले कदम पर आकर कवर्स पर जहां गेंद पहुंची फील्डर के पास और उन्होंने गेंद को रोका और गेंद वापस पहुंचाई जा रही है अब जाकर आकिब मीर के पास। आकिब मीर ने बड़ी उम्दा बॉलिंग की है इस फाइनल मैच में अभी तक। उनके कोटे का आखिरी ओवर है, क्या एक और विकेट वो हासिल करेंगे? कोशिश होगी यकीनन एक और विकेट चटकाने की, बट उमर त्राल से देख रहे हैं और निसार अहमद सलफी निसार भी हमें वॉच कर रहे हैं इस वक्त। एक बड़ी तादाद क्रिकेट के प्रेमियों की शायकीनी क्रिकेट, खचाखच मैदान भरा हुआ है पीरपुरा क्रिकेट ग्राउंड का तमाशाइयों से। इस पीछे अगली गेंद मिस हिट, पीछे फील्डर, विकेट नंबर 6 गवा दिया इसी के साथ। आते ही मासिद को भी किया चलता। आकिब मीर चौथी विकेट हासिल कर चुके हैं। पीरपुरा शेडी 11 की टीम, उनका पलड़ा बारी है इस फाइनल मैच के ऊपर। यक्के पे दिगरे विकेट्स गिर रहे हैं एलिगेंट स्टार्स मारहेंग के। ये मासिद और आरिफ दोनों चले नहीं, सिकोर के बगैर आज आउट हुए। कवर स्टीप में बढ़िया कैच ले लिया गया। कि कैच किसने किया? अननोन प्लेयर जिसका मुझे नाम नहीं है, क्योंकि दोनों टीमों का मैं पहला मैच कवर कर रहा हूं तो बड़ा मुश्किल होता है प्लेयर को जज करना इसका नाम। अभी एक बार मैंने देख लिया तो याद रहता है, मेमोरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज ए कमेंटेटर। मजनू सलमान भट्ट, नजार मुश्ताक पोहरू से देख रहे हैं हमारे एक और अजीज दोस्त। साइया फयाज हमें देख रही है। आकिब मीर ने 15 रन देकर 4 विकेट हासिल किए अभी तक। उनके कोटे का आखिरी ओवर चल रहा है। आकिब मीर के सामने स्ट्रगल कर रही है बैटिंग लाइन ऑफ एलिगेंट स्टार्स मारहेंग का कीमा परेशान, फैंस काफ़ी नाखुश लग रहे हैं। अब हारिस डार आए हैं इस टीम के कैप्टन। पहली गेंद लेग स्टंप के काफ़ी बाहर और इखलाक नहीं से वाइड बॉल करार दे दिया सीधे। लॉन्ग ऑन डीप एक फील्डर जहां सलमान नजर आ रहे हैं, सलीम कहना चाहिए शायद। उसके अलावा मिड विकेट पर डीप में है जासिम, स्क्वायर लेग पर एक फील्डर खड़े हैं मानी तौसीफ के रूप में लगभग। लॉन्ग ऑफ का फील्डर पीछे, कवर्स डीप में एक फील्डर और कवर पॉइंट पर भी फील्डर को खड़ा कर दिया गया है। गली पर है टीम के कैप्टन जाहिद शेडी। उसके अलावा स्लिप थोड़ा सा डीप है, फाइन भी है। जहां पे सुबह से ही एक फील्डर नजर आ रहा है। आकिब मीर आखिरी गेंद करेंगे अपने स्पेल की। सामने हारिस डार, हारिस ने इस गेंद को रोका अपने बैट से। लगभग बेल्ली की ऊंचाई तक आ रही थी ये गेंद, कवर्स पर खेलकर इसे खुद दौड़ लगाते हुए शॉर्ट कवर पर, बल्कि आकिब मीर ने फील किया। रन बनाने का मौका था ही नहीं। तो 11वें ओवर के इख्तिताम पर टोटल हो गया स्कोर 94 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। एमडी जालिम अकबरम मारहेंग का फैन हो, अच्छी बात है। बिहार से भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है मारहेंग की, यानी कि आउट ऑफ स्टेशन भी इनके चाहने वाले हैं। बिहार से इनको बड़ा सपोर्ट मिल रहा है मारहेंग की टीम को। ऐसे में काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है इनके। आउट ऑफ स्टेट भी फॉलोवर्स है, चाहने वाले हैं। मानी तौसीफ आए हैं फिर से बॉलिंग करने के लिए। 2 ओवर 21 रन, लेकिन कोटा मुकम्मल हुआ। आकिब मीर का बढ़िया उन्होंने बॉलिंग की है, 4 विकेटें हासिल की है। 5-6 जो गिरी है उसमें 4 चटकाई है विकेटें आकिब मीर ने। तो आकिब मीर का जो काम था उन्होंने कर लिया अपनी बॉलिंग से। अब वानी तौसीफ किस तरह की बॉलिंग करेंगे 12वें ओवर में, वो अपने कोटे का 3रा ओवर करेंगे। शिराज 15, हारिस ने खाता नहीं खोला। शिराज के ऊपर ही सारा का सारा दारोमदार है। अब ये शिराज भी किस्मत वाले रहे और प्ले डाउन होने से बाल बाल बच गए। T20 शॉर्ट फॉर्मेट में प्ले डाउन की संख्या काफ़ी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है आज के टाइम पर। हम देखते कि ज़्यादा प्ले डाउन होते हैं बैटर्स, लेकिन यहाँ किस्मत ने साथ दिया। 1 रन मिल गया पहली गेंद पर। सैम आदि इस मैच को देख रहे हैं।
अगर ये औसत बरकरार रही, पूरे 20 ओवर खेल गई एलिगेंट स्टार्स मारहेंग की टीम, तो 170 बनेगा ये अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज हमें आंकड़े आ रहे हैं। ये स्विप किया, कड़क शॉट, गेंद निकल गई स्कर ऑफ द विकेट, छनछनाती हुई स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। पहला 4 हारिस के बल्ले से आता हुआ, और हारिस ऑफ द मार्क हो गए हैं इसी के साथ। ये बढ़िया टाइम किया गया शॉट था उनके बैट से। मौसम थोड़ा सा तब्दील हो गया है, हल्के से बादल आसमान के ऊपर नजर आ रहे हैं सफ़ेद, और थोड़ी सी हवाएं भी शुरू हुई है पीरपुरा के खेल के मैदान पर, लेकिन धूप अभी भी है। सामना करेंगे तौसीफ की अगली गेंद का, रिवर्स हिट, बल्ला हवा में उठा जरूर, लेकिन ये पैर ना अंदर ही था पॉपिंग क्रीज के, इसीलिए अंपायर ने नकारा इस अपील को, नॉट आउट करार दे दिया है। हारिस डार 4 पर ही बैटिंग कर रहे हैं। इस बार भी रॉडर में थी लेकिन मिस किया पूरी तरह से बैटर हारिस डार ने। 99 100 की दहलीज पर है टीम। बैकफुट पर फाइन लेग की तरफ गेंद को निकाल दिया, छोटी बाउंड्री है, 2 फील्डर भाग रहे हैं, भागना बेकार, निकल गई गेंद दोनों ही फील्डर्स को बीट करके लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। इस ओवर में दूसरा चौका और दोनों बार लेग साइड का हाथा बनाया बैटर ने। अभी भी एक गेंद आनी बाकी है, 1 टू गो। वानी तौसीफ ने 30 रन दे दिए अभी तक, विकेट उनको एक मिला है। 103 हो गया स्कोर, 100 के पार पहुंच गई है। 12वें ओवर में एलिगेंट स्टार्स मारहेंग की टीम, लेकिन विकेटें उन्होंने ज्यादा गंवाई है। तौसीफ की आखिरी गेंद, ये स्लॉग हिट मारने की कोशिश, विकेट कीपर दिलचस्पी ले रहे हैं, ड्रॉप कर दिया ये कैच। ओह माय गुडनेस, विकेट कीपर उन्होंने कर दी बड़ी गलती, गिरा दिया ये लड्डू जैसा, लॉलीपॉप जैसा कैच। किस्मत ने दिया साथ, इस स्ट्रोक में ना किस्मत भरपूर साथ में थी। ये कहते हैं ना कि किस्मत की देवी मेहरबान थी, वही हुआ, बाल बाल बच गए कैच आउट होने से हारिस डार, और हारिस ने हासिल कर लिया पहला जीवन दान इस फाइनल मैच में। वानी तौसीफ दूसरे विकेट की तलाश में, उनको लगभग कामयाबी मिल ही चुकी थी, लेकिन वो काम खराब कर दिया विकेट कीपर ने। और कम ही बार हम देखते कि विकेट कीपर ग्लव्स लगाकर इस तरह का कैच, रेगुलर कैच था उनके लिए, वो ड्रॉप करता है स्लीप पॉइंट के आसपास। ये सारा का सारा खेल जो है ना दबाव का है, तनाव का होता है, इसाब और तनाव की लड़ाई होती है फाइनल मैच में, जो ज़्यादा झेलेगा वही आगे निकलता है। लेकिन विकेट कीपर मुझे लगा कि इस दबाव को झेल नहीं पाए, थोड़ा सा नर्वस वो लगे वहां। 12वें ओवर के बाद 103 6 विकेट के नुकसान पर एमडी जालिम, आदिल पठान जी, फयाज जी और जाकिर भट्ट, आप सबका बहुत शुक्रिया। अब शकील मीर को बुलाया गया है, पहली गेंद को स्टीयर कर दिया तिरछे बैट के साथ, निकल गई गेंद विद इन नो टाइम, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, ये गैप में गई। इसमें फील्डर का कोई भी आप उसको यही नहीं कह सकते कि आपने दौड़ क्यों नहीं लगा, अगर वो दौड़ भी जाते तो तब भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि गैप में गई। 23 आउटफील्ड पीरपुरा क्रिकेट ग्राउंड का, यहाँ बाउंड्री लाइन तक गेंद जाती है, अगर वो सर्कल से बाहर निकल गई तो बाउंड्री के बाहर ही दम रहते, लेकिन एक कड़क छक्का, ओवर कवर, शिराज के बल्ले से निकलता हुआ। ये शिराज बता रहे हैं कि अभी भी वो अंदर है, और इसका मतलब एक बड़ा स्कोर बनाने की कोशिश करेंगे अपनी टीम एलिगेंट स्टार्स मारहेंग के लिए। एक 113 विकेट के नुकसान पर पहला छक्का और एक चौका भी आया। शिराज नॉट आउट, 26 12 गेंदें उन्होंने फेस की है। उनका स्ट्राइक रेट जो है ना वो 200 से ज़्यादा है। बस 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 इतना ही, इसको बंद करो आप। अली अकबर बिहार से देख रहे हैं, जो कि डाई हार्ट फैन है एलिगेंट स्टार्स मारहेंग के। ये वाली तेज गेंद इसीलिए मिस हिट, हवा में उठी, विकेट नंबर 7वां भी गंवा दिया इसी के साथ शिराज के रूप में। एलिगेंट स्टार्स मारहेंग ने गंवा दिया बड़ा विकेट। शिराज 26 रन बनाकर आउट हुए। बढ़िया कैच लॉन्ग ऑन पर,
ले लिया गया और यहां 113 पर 7वां भी झटका लगा। एलिगेंट स्टार्स मारहेंग की टीम को, और शकील को ये पहली विकेट मिली है। शकील मीर इस मैच में पहली विकेट हासिल कर चुके हैं। तो मारहेंग के लिए अब मुसीबतों का पहाड़ आ चला है इनकी टीम के ऊपर। स्कोर 113 ही है, छोटा ग्राउंड है, जहां 200 अगर आप बनाते तो कतई सेफ है नहीं। डायमेंशंस काफी छोटे हैं और दो खूबसूरत सी ट्रॉफीज टेबल के ऊपर मिड विकेट डीप में नजर आ रही है। वहां पे खुसूसी मेहमान भी है हमारे इस इलाके के इज्जत वाले लोग। डिसिप्लिन्ड क्राउड है, बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ पे पहुंचकर। पहला विजिट मेरा आज इस ग्राउंड पर, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्राउड को मैं देख रहा हूँ और अच्छे तरीके के साथ इस मैच का लुत्फ ले रहे हैं। और जब इस तरह का क्राउड हो फिर मज़ा आता है काम करने में, क्रिकेट खेलने में। ऐसे कमेंटेटर मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ पीरपुरा के इस खेल के मैदान पर, जहाँ बहुत काफ़ी लोग इस खेल के मैदान पर इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। फाइनल क्लैश बिटवीन शेडी 11 पीरपुरा एंड मारहेंग एलिगेंट स्टार्स। लेकिन मारहेंग की टीम दबाव का शिकार है, काफ़ी प्रेशर में है ये टीम। आकिब बशीर हमें देख रहे हैं, हमारे दोस्त कनिजाल से, किंग्स 11 कनिजाल के कैप्टन और पेशे से है कॉन्ट्रैक्टर। आशिक भट्ट, एवरीथिंग इज गुड ललहरा से देखने के लिए थैंक यू। क्वालिटी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बिलू कैप्स के टीम के। बोल्ड हो गए, शानदार यॉर्कर, शाकिर डारगोन। विकेट नंबर 8वां भी गंवा दिया इसी के साथ। मारहेंग एलिगेंट स्टार्स की टीम ने मुस्मार कर दिया स्टैम्प्स को, पाश पाश कर दिया स्टैम्प्स को। यक के दिगरे विकेट्स गिर रहे हैं ताश के पत्तों की तरह। बैटिंग लाइन कोलैप्स हो गई है यहां पे टीम एलिगेंट स्टार्स मारहेंग की। और ये तीसरा बैटर जो कि बगैर कोई रन बनाकर आउट हुआ आज। शाकिर से पहले आरिफ के बाद ना वो एक और विकेट गिरा था जिन्होंने खाता भी नहीं खोला था। हारिस 8 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। चौपान मुदस्सिर हु इज टुडेज गेस्ट, उसके बारे में मेरे पास अपडेट नहीं है सर। असमत दानिश तेली, मोमिन जहूर हमें वॉच कर रहे हैं। Well, this is final match of पीरपुरा सुपर लीग 8th एडिशन ईयर 25-26। टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया शेडी 11 के कैप्टन जाद शेडी ने, और ये फैसला इनका गेंदबाजी का अभी तक मैं समझता हूं कि अच्छा रहा, क्योंकि 113 रन बने हैं 13 ओवर्स में। 8 खिलाड़ी आउट हुए अभी तक। करंट रन रेट इज 8.69। शकील मीर को भी विकेट मिली, एक ही ओवर में उन्होंने 2 चटका। इससे पहले 2 ओवर में उनको कोई विकेट मिला नहीं था उनके स्पेल में, लेकिन तीसरे ओवर में कोटे के उन्होंने विकेट निकाल के दी अपनी टीम को। 13 डन, 113 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। अब क्रीज पर मुसव्विर गुलजार आए हैं बैटिंग करने के लिए, और गेंद थमा दी है कैप्टन शेडी ने वानी तौसीफ के हाथ में। वो अपने कोटे का करेंगे आखिरी ओवर। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट डीप, सुकर लेग डीप, और उसके अलावा कवर्स पर डीप में भी एक फील्डर है। कवर पॉइंट पर है फील्डर, पॉइंट का सर्कल में है, फील्डर सर्कल में है। थर्ड मैन पर भी एक फील्डर है, कैप्टन खुद जाद शेडी, और उसके अलावा स्लिप में थोड़ा सा डीप पर फील्डर है शौकत वागे स्पेन से देख रहे हैं। वागे आपका बहुत शुक्रिया। 113 8 विकेट के नुकसान पर। ईच प्लेयर इज जस्ट स्विंगिंग बैट। Somebody tell to slow down, we still have 7 overs left। असमत जी, मैंने इससे पहले भी कहा कि जल्दबाजी में लग रही है ये टीम, बड़ी जल्दी है एलिगेंट स्टार्स मारहेंग की टीम को, और मुझे लग रहा है कि इसीलिए शायद
जो मुझे लग रहा है यहाँ से कि पूरे 20 ओवर भी खेलना इनके लिए मुश्किल है। अब 14वें ओवर का खेल चल रहा है, अभी तक एक भी रन नहीं बना इस ओवर में। हारिस फार्डन पर काफ़ी, हारिस स्ट्राइक पर ही है और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है मुसव्विर। हारिस इस टीम के कैप्टन है, जिन्होंने कहा कि टॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हारे या जीते, पहले बैटिंग करे या बॉलिंग करे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दाएं हाथ के बैटर, फुलर गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर, अंपायर ने इसे वॉइड बॉल करार दे दिया है सीधे। एक रन और जुड़ता हुआ खाते में, बहुत देर के बाद ये रन आया एलिगेंट स्टार्स मारहेंग के खाते में। अगली गेंद को निकाल दिया लॉन्ग ऑफ डीप में, फील्डर के पास, उन्होंने गेंद को फील किया, एक रन लेने का मौका। और अभी भी शायद ये आखिरी गेंद थी, तो इसका मतलब स्ट्राइक अगले ओवर में हारिस के पास ही रहेगा, क्योंकि ये आखिरी गेंद पर इन्होंने रन बटोरा। इससे पहले वाइड भी हुई थी, तो 2 रन बने इस ओवर में। कोटा मुकम्मल हुआ वानी तौसीफ का, 4 ओवर का 32 रन देकर उन्होंने विकेट चटकाई है एक। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 14 ओवर्स, एलिगेंट स्टार्स मारहेंग का स्कोर 115 और उनके 8 विकेट आउट हुए हैं, 2 ही विकेट अब बचे हुए हैं। और सलीम कोशिश करेंगे एक और, बल्कि शकील बॉलिंग करने के लिए आए हैं, माफ कीजिएगा, और शकील की कोशिश होगी कि एक और विकेट चटकाने की। असमत लिख रही कि व्हाट इज द फार स्कोर इन यूर ऑप्शन। देखिए, मैं पहला विजिट है मेरा यहाँ पे, मुझे नहीं पता कि कितने रन बनते हैं यहाँ पे, कितना एवरेज स्कोर है, तो अभी मैं कंफर्म करूंगा कि इस ग्राउंड पर कितने रन बनते हैं। एवरेज तो 200 होना चाहिए, क्योंकि छोटा ग्राउंड है। थैंक यू। और 200 रन बनाकर भी आप कतई चीज़ नहीं समझ सकते हैं उस स्कोर को, लेकिन फाइनल में दबाव होता है, एक टफ कंपटीशन होता है, काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हैं आप फाइनल में। अब देखते कि कितना बनेगा। देखिए, अगर पार्टनरशिप लग गई ना, पूरे 20 ओवर खेल गई, तो मैं समझता हूँ कि 150 के पार तो बनेगा स्कोर आसानी के साथ, या उससे ज़्यादा भी बनने के चांस है। लेकिन एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है, एक साझेदारी आपको बनानी होगी, शराकतदारी जिसे कहते हैं। अगर वो लग गई इस 9वें विकेट के ऊपर, तो मैं समझता हूँ कि अभी भी ओवर्स ना आपके पास, इस ओवर को छोड़कर कुल मिला के गेंदें जो बची हुई है ना, अब मैं ओवर्स को छोड़ूंगा। 5 हो गए 32 गेंदों का खेल अभी भी है आपके पास। अगर आप रन बॉल बनाएंगे तो तब भी 150 बनेगा। अगर आप 32 में 32 बनाएंगे, 32 में 50, इसका मतलब 170। क्या होगा, कितना होगा, ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। और ये फैंस के लिए $1 मिलियन सवाल है। लेफ्टी ने घुमा दिया लॉन्ग लेग की तरफ गेंद को, बैट बॉल पनिश किया चौका लगाकर। मुसव्विर का ये पहला चौका, पहली गेंद थी मुसव्विर के लिए और उन्होंने चौका लगाया। 120 हो गया है स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर। शकील आखिरी मर्तबा इस ओवर में, ये डाउन द ग्राउंड उठाकर मारा है, सीधे गई गेंद लॉन्ग ऑन, फैंस के बाहर 6 रनों के लिए। ये नंबर 10 पर आए हैं बैटिंग करने के लिए, अभी तक 2 अच्छे स्ट्रोक लगाए हैं इसने। इसका मतलब बैटिंग में डेप्थ काफी ज्यादा है इनकी। छक्के के साथ ही ओवर हुआ फिनिश, तो ठीक 15 ओवर के बाद स्कोर है टोटल 126, 8 विकेट के नुकसान पर। अभी 1 घंटा 8 मिनट और 36 सेकंड हो गए हैं इस इनिंग को चलते हुए 15 ओवर्स में। आके मजीद लिख रहे कि 220, 240, वसीम जावेद 230 प्लस होना चाहिए। देखिए, यहां से अगर आप 5 ओवर में, मैं समझता हूं अगर आप 40 बनाते हैं, 180 अगर लग गया ना, तो मैं समझता हूं कि एक फाइटिंग टोटल है। छोटा मैदान है जरूर, लेकिन बिग गेम है, बड़ा मैच है। मारहेंग अगर 180 तक जाएगी, तो मैं समझता हूं कि उनके बॉलर्स कोई एक्सक्यूज नहीं कहेंगे कि रन्स नहीं थे। 180 रन अगर बनते हैं तो फिर ये मैच बराबरी पर आ सकता है। एलिगेंट स्टार्स के पास बॉलिंग अच्छी है, एक स्ट्रॉन्ग टीम है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये शेडी जाहिद ने खुद कहा। इसीलिए मैंने देखा नंबर 10 पर बैटर ने 2 प्रॉपर स्ट्रोक लगाए, एक छक्का और एक चौका। हारिस डार 10, मुसव्विर भी 10, 126 हुआ है स्कोर। पहली गेंद 16वें ओवर की
इंतजार करते हुए इस गेंद को कट किया हारिस डार ने, गेंद पहुंची पॉइंट पर। शेख इम्तियाज, आपका वेलकम इम्तियाज साहब, थैंक्स अ लॉट डियर। इस बार लेट खेला लेकिन इस दफा भी शकील मीर के पास ही गई जो कि गली पर खड़े थे, उन्होंने गेंद को फील किया। ये जाहिद शेड़ी ने बॉलिंग जो अभी तक की है वो 2.2 ओवर में 15 रन दे दिए हैं उन्होंने, विकेट भी एक हासिल की है। शेड़ी तैयार तीसरी मर्तबा, या उल्टा बल्ला चला, रिवर्स खेला है इसे और छक्का लगा है पॉइंट के ऊपर से, शानदार हिट। और इसमें कॉन्फिडेंट चाहिए आपको, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तभी आप इस तरह का स्ट्रोक लगा सकते हैं। 6 इस ओवर का पहला और 16 हो गया है हारिस का स्कोर। ये हारिस अब बता रहे कि वो बाएं हाथ से बैटिंग करेंगे। ओह माय गॉड, मैं पहली बार देख रहा हूं, लेकिन हारिस के साथ बात की बॉलर ने, हारिस ने कहा चलिए हम राइट हैंड ही बैटिंग करेंगे। एक राइट हैंड बैटर किस तरह से लेफ्ट हैंड बन जाते हैं, ये कॉन्फिडेंस है बैटर हारिस डार का। लेकिन अब उन्होंने फिर से मन बनाया है, सामना करेंगे अगली गेंद का। इन फ्रंट ऑफ पॉइंट गेंद गई फील्डर के पास, उन्होंने गेंद को फील किया। एजाज डार हमें देख रहे हैं, एजाज साहब आपका बहुत बहुत वेलकम। 133 बोर्ड पर लग गया है स्कोर, 8 खिलाड़ी आउट हुए हैं 15.4 के बाद। मुसव्विर 10 रन बनाकर क्रीज पर बैटिंग कर रहे हैं, हारिस ने बनाए 17, लेकिन इस ओवर में क्या बड़ा उम्दा छक्का लगाया रिवर्स स्विप के अंदाज में वहां हारिस डार ने। 5वीं गेंद राउंड द विकेट, इंतजार उठाकर मारा है इसे और इंतजार रहेगा फील्डर के लिए क्योंकि गेंद जाकर गिरी मिड विकेट के उस पार। दूसरा हवाई फायर कर दिया है मुसव्विर ने। ये मुसव्विर ने 3 बॉल्स में 16 रन बनाए हैं, 2 छक्के और एक चौका। कमाल की बैटिंग कर रहे हैं मुसव्विर। अगली गेंद शॉर्ट थी, इस पे छक्का लगना चाहिए था क्योंकि ज्यादा शॉर्ट थी, हॉफ ट्रेकर थी, लेकिन बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं और सिंगल मिल गया इस गेंद पर। इसका मतलब मुसव्विर के पास ये स्ट्राइक रहेगा। ठीक 16 के बाद 140, 8 विकेट के नुकसान पर एक बार फिर वापस आई है इस मैच में एलिगेंट स्टार्स मारहेंग की टीम। अदनान खुर्शीद, बेस्ट प्लेयर हारिस डार है, मुद्दू हमें देख रहे हैं। वसीम जावेद, सर आपको क्या लगता है मैच किसके हाथ में है अभी? ये वसीम साहब ने मुझे बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सर मुझे बताइए मैच किसके हाथ में। देखिए क्रिकेट में आखिरी बॉल, आखिरी विकेट, आखिरी रन जब तक आप नहीं बनाते कुछ कह नहीं सकते हैं। इस पार्टनरशिप को बनने से पहले मुझे लग रहा था कि 120, 125 पर ही ऑल आउट हो जाएगी एलिगेंट स्टार्स की टीम। क्रिकेट में हमेशा जो आप सोचते हैं, जो आप उम्मीद लगाते हैं उसके अगेंस्ट हो जाता है और वही हुआ। अब 140 है बोर्ड पर, वही 8 आउट हुए हैं, 16 ओवर पूरे हो गए हैं। इसका मतलब 40 अभी भी आपके, ये 24 गेंदें अभी भी आपके पास है। अगर आप हर ओवर में 10-10 बनाते हैं ना तो तब भी 40 बनेंगे, तो 180 तक तब भी जाएगी एलिगेंट स्टार्स मारहेंग की टीम। लेकिन यहाँ से मैं समझता हूँ कि बॉलिंग टीम को ना अब इन 2 बैटर्स को जल्दी आउट करना होगा। ये ज़्यादा लंबा ना खींचे, पूरे 20 ओवर ना खेलने दे आप एलिगेंट स्टार्स की टीम को। अगर खेल गई तो फिर मुसीबत आएगी, ये आप याद रखना। यहाँ से परे बिलाल, आपका वेलकम परे। मोहम्मद शाहरुख, ये इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो लोग ब्रॉडकास्ट में बने हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो लाइक नहीं किया तो फॉलो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर आप हमें जाकर वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ हम अवेलेबल है। अब साकिब शरीफ को लगाया गया है बॉलिंग करने के लिए, जिन्होंने अभी तक 1 ही ओवर डाला था, अब वो दूसरा करेंगे ओवर। पहली गेंद क्रॉस द लाइन, पुल करने की कोशिश। ये लेफ्टी को इस गेंद पर ना मैं समझता हूं कि कट करना चाहिए, तो आसानी के साथ चौका बटोरते, क्योंकि बाउंड्री लेफ्टी के लिए पॉइंट की काफ़ी छोटी है, 40 मीटर्स की होगी।
या 45 मीटर्स की। फिर से लपेटा ये स्ट्रोक लॉन्ग ऑन डीप में गेंद की, और ये सोच अच्छी है साकिब की कि गेंद को वो ऑफ स्टंप से बाहर ही रख रहे हैं। ये जानते कि क्रॉस बैट से ज़्यादा खेलेंगे मुसव्विर, इसीलिए एक ही रन मिला इस गेंद पर। खान ट्रेडर्स, मोहम्मद जासिर, वसीम जावेद। वसीम लिख रहे कि मारहंग के प्लेयर्स किसी से कम नहीं है, वो तो दिख रहा है। टेलेंडर्स बचा रहे हैं एलिगेंट स्टार्स मारहंग की टीम को, अच्छा स्कोर खड़ा करने की वो कोशिश कर रहे हैं। हारिस करेंगे सामना। अच्छी गेंद विकेट पर आती हुई, जिसे कि अपनी जगह कवस पर खेला जहां जासिम ने गेंद को फील्ड किया। फील्डिंग की जमावट, एक लॉन्ग ऑन मिड विकेट सर्कल में दिख रहा है, बल्कि थोड़ा सा वाइडिश मिड ऑन पर वो फील्डर है। मिड विकेट का पीछे फील्डर पीछे है। सुकेर लेग का इलाका पूरी तरह से वैकेंट है। खराब गेंद, निकल गई गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। देखिए बॉलर को ये समझना चाहिए, आपने फील्डिंग रखी है ज़्यादातर ऑफ साइड में, मिड विकेट मिड ऑन वाइडिश और लॉन्ग ऑन है, इसका मतलब स्क्वायर लेग, फाइन लेग और लॉन्ग लेग ये इलाका पूरी तरह से खाली है, और वहाँ ही गेंद कर दी आसानी के साथ बटोरा चौका। वहाँ बैटर हारिस ने, खराब बॉल थी और अच्छी नसीहत दे बैठे अपने बैट से। 146 एलिगेंट स्टार्स मारहंग का हुआ है 8 विकेट के नुकसान पर। हारिस तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए। ये अच्छी लाइन और लेंथ भी अच्छी थी इस गेंद की, मिडल ऑफ स्टंप पर रन लेने का मौका था ही नहीं। बैक बेंचर कैसर बट, मोहम्मद शाहरुख हमें देख रहे हैं। स्वीप शॉट, लवली फ्रॉम द बेट ऑफ हारिस डार। इस बार हवाई हमला किया हारिस डार ने और बटोरा छक्का। गेंद गिरी तमाशाइयों के पीछे रोड पर, पहला छक्का और 150 का आंकड़ा छू लिया है इसी के साथ। 152 एलिगेंट स्टार्स मारहंग का 9वें विकेट पर एक बड़ी अच्छी पार्टनरशिप पनप चुकी है, और समझदारी दिखा रहे हैं हारिस, किस बॉल पर उठाना है, किस बॉल पर डिफेंड करना है। ऐसे में काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे क्रीज पर, दबाव में आए बैटिंग करने के लिए दोनों ही बैटर्स। जब 8वां विकेट गिरा था तो दोनों ने, ये मुसव्विर ने 18 बनाए हैं 5 गेंदें खेलकर, हारिस तो शायद 10 रन बनाकर बैटिंग कर रहे थे। 115 पर 8वां गिरा था विकेट। अब आप अंदाजा खुद लगाएंगे कि 152 हो गया है और वही 8 हुए आउट, विकेट मिल नहीं रहा है, और ये जोड़ी दर्द सर बनी हुई है शेडी 11 पीरपुरा के लिए, जिसके कैप्टन ने कि हमारे स्कोरर क्यों कर रहे हैं गलती, व्हाट इज द मैटर। द मुस्लिम जावेद लोन लव यू। आदिल अहमद याकूब 11 बेल्लो से देख रहे हैं। आदिल आपका बहुत शुक्रिया। राउंड द विकेट, पहली गेंद बल्ले, और गेंद में बड़ा गैप देखने को मिला, काफ़ी दूर थी ये बॉल बैट से। राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं। ये मेरे स्कोरर गलती कर रहे हैं, फिर से उन्होंने कुछ गलती की है, छक्का ऐड नहीं किया है उन्होंने अभी तक। मैं समझता हूं कि चौके के बाद छक्का भी आया था। 152 होना चाहिए स्कोर, अब वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे स्कोरर है कौन, चलिए अब उन्होंने ठीक कर दिया है। और 18वें ओवर की पहली गेंद हुई डॉट, साकिब शरीफ ने किए 2 ओवर, और अब जावेद GACHA, व्हाट इज इट, ये गाशा होना चाहिए। जावेद को बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए, तो जावेद पहली बार आए हैं इस फाइनल में बॉलिंग करने के लिए शेडी 11 पीरपुरा की तरफ से। राउंड द विकेट वो बॉलिंग कर रहे हैं मुसव्विर लेफ्टी के लिए। 12 है गेंदे, कितने और रन बनेंगे। एलिगेंट स्टार्स के दोनों ही बैटर्स कोशिश करेंगे इन बची हुई गेंदों में ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की, 180 तक जाने की कोशिश होगी। कितना होगा, क्या होगा टारगेट, ये $1 मिलियन सवाल है इस वक्त हज़ारों की तादाद में क्रिकेट के प्रेमियों के लिए जो कि यहाँ पे मौजूद है, और ऑनलाइन भी 150 से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, आसपास 150 के लोग बने हुए हैं इस ब्रॉडकास्ट में।
वो भी सोच रहे होंगे कि कितना होगा टारगेट, लेकिन अच्छी बॉलिंग जावेद कर रहे हैं राउंड द विकेट आकर मुसव्विर के लिए। और मुसव्विर ने अब हेलमेट उतार दी और ये गलत किया है मुसव्विर ने। मैं समझता हूं कि इस तरह उसको रिस्क नहीं लेनी चाहिए। कल गुड्डूरा पुलवामा के फाइनल मैच में एक बैटर के सर पर बॉल लगी थी, वो थ्रू आया था विकेट कीपर का। हेलमेट उतार दी, उठाकर मारा, कैच, आउट हो गए लॉन्ग ऑन डीप में। मुसव्विर आउट हुए 18 रन बनाकर। पार्टनरशिप टूटी, ये शराकतदारी टूटी और जावेद ने विकेट निकाल के दी। जावेद को विकेट मिलनी चाहिए थी जिस हिसाब से वो बॉलिंग कर रहे थे। 152 पर गिरा विकेट नंबर 9। और समीर, वालेकुम सलाम समीर साहब। वेल दिस इज पीरपुरा क्रिकेट ग्राउंड। ये मैच कहाँ पे चल रहा है वो लिख रहे हैं। पीरपुरा क्रिकेट ग्राउंड जिला शपेन के साथ ये इलाका आता है। अगर आप यहाँ से निकलोगे ना पुलवामा की तरफ तो आपको आरिहाल मिलेगा जो कि जिला पुलवामा के साथ है। नियरेस्ट विलेज इस गांव का पीरपुरा का। और मेन टाउन शपेन से ये ग्राउंड 12 किलोमीटर की दूरी पर है। आसपास में देख रहा हूँ एप्पल के बाग है, एप्पल ऑर्चर्ड्स चारों अतराफ से, लेकिन दो अतराफ से इस ग्राउंड का के रोड है। एक पीछे कमेंट्री बॉक्स ये शपेन की तरफ रोड जाता है और जो मेरी बाएं जानिब रोड है ये पुलवामा की तरफ आपको लेके जाएगा। और एक और रोड है जो कि आपको आरिहाल की तरफ लेकर के जाएगा इन एप्पल ऑर्चर्ड्स के बीच में। 3 चिनार है इस खेल के मैदान पर। इस ग्राउंड की जो खासियत है, जो इस ग्राउंड की खूबी है, नया ग्राउंड है, उतना ज़्यादा घास है नहीं, कुछ जगहों पे बिल्कुल भी नहीं है घास, लेकिन वक्त के साथ साथ घास भी उग जाएगा। लोकेशन काफ़ी अच्छी है क्योंकि जो लोग ट्रैवल करते हैं ना इस रोड से तो वो अपनी गाड़ियों में थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं यहाँ पे और मैच को देखते हैं। आखिरी बैटर ने किया पुल शॉट, कट शॉट, गेंद की पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। रासिक आए हैं, चलो ने चौका लगाया। और ये जो रन बन रहे हैं ना यहाँ से, ये सारे के सारे बोनस रन्स बन रहे हैं। 115 पर 8वां गिरा था विकेट। उसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लगभग 40 रन बने हैं। 156 हुआ है स्कोर। जावेद ओवर द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं। फिर से मिली विकेट, एक और चौका इस बार की है सीधे हजूम के पास, पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। टू बैक बाउंड्रीज फॉर रासिक। 160 हो गया है स्कोर। 18वां ओवर चल रहा है। जावेद ने पहली 3 गेंदों से विकेट, एक और रन कोई नहीं कंसीड किया था, लेकिन नए बैटर ने उनका आगाज किया चौके के साथ इनिंग का। दूसरा भी चौका लगाया है अपने बैट से। बट समीर, रेहान खान, मोहम्मद अमीन बट, हमलाल हमें देख रहे हैं। सबसे अच्छा बैट्समैन है रासिक, अदनान वानी बता रहे हैं। फिर लेट क्यों आए बैटिंग करने के लिए? क्या लेट ही आए थे इस फाइनल में? वो आखिरी गेंद जो कि सीधे हेलमेट पर जाकर लगी, ये ग्लव्स पर जाकर लगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि बार बार हेलमेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर राइड करते हैं, बाइक राइड, तो वहाँ भी हेलमेट लगानी ज़रूरी है। और क्रिकेट में हेलमेट के बगैर आप ना आए। और ये गेंद ना ज़्यादा उठी थी और तेज़ भी निकली थी टिप्पा खाने के बाद जिस स्पॉट पर गिरी थी। 18 रन 16-0 is the score for Elegant Stars Marhing after batting first in final match of Peerpura Super League. Toss won by Shadi Zahid, the captain of Peerpura Shadi 11, but he decided to bowl first. Haris is not out on 27 from 26 balls. Adil Pathan, आदिल लिख रही कि एलिगेंट स्टार्स मारेंगी जीतेगी, बट अरमान मुदस्सिर गुरु द मुस्लिम फाइन की गेंद, मिलेगा चौका। जी हाँ,
मिल गया पहली गेंद पर यह चौका। वहां हारिस डार को जस्ट फ्लिक ऑफ द रेस्ट दिशा दे दी है इस स्ट्रोक को, गेंद को अपने बैट से, और हासिल कर लिया चौका। 164 हो गया स्कोर आखिरी ओवर इस इनिंग का, जो कि साकिब शरीफ डाल रहे हैं। साकिब को आज विकेट एक भी मिला नहीं दूसरी मरतबा इस ओवर में। यह बड़ी उम्दा गेंद थी जिसे कि डक करते हुए लगभग 1.5 बल्ले के साथ मिड विकेट पर खेला और सिंगल मिल गया। और अब अच्छा किया, बैटर ने हेलमेट की मांग की है। रासिक, फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर हेल्थ, जान है तो जहान है। अच्छा किया रासिक ने, इस डिसीजन से मैं बड़ा खुश हूँ रासिक के, क्योंकि बॉलर जो है वो मीडियम फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं। रेडस्टोन आरिहाल से जावेद अहमद देख रहे हैं। जावेद साहब आपका बहुत बहुत वेलकम, थैंक्स अलॉट। 165 9 विकेट के नुकसान पर 19वां ओवर चल रहा है। इसका मतलब एक और ओवर आना बाकी है, तो गेंदें अभी कुल मिला के जो बची हुई है वो है 4 इस ओवर में, और वो आखिरी ओवर यानी कि 10 गेंदें अभी भी बची हुई है। क्या 180 तक जाएगी ये टीम? अगर पहुंच गई तो मैं समझता हूं खुश होगी। उस पे एलिगेंट स्टार्स मारहेंग की टीम आखिरी जोड़ी क्रीज पर है। साकिब तीसरी मरतबा इस पार स्टंप्स को एक्सपोज करते हुए क्रॉस बैट से स्ट्रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन बीट हुए वहां बैटर। उन्नीसवां ओवर चल रहा है। जी हां समीर साहब, अगली मरतबा इस ओवर में ये उठाकर खेला है जासिम के लिए, तीसरा कैच हो सकता है, लेकिन उछले जरूर मिड विकेट डीप में, कुछ नहीं बिगाड़ सके। 6 पहला रासिक के बल्ले से निकलता हुआ ये जोरदार छक्का, और काफी खुश लग रहे हैं एलिगेंट स्टार्स मारहेंग के फैंस, उनके खिलाड़ी। इस छक्के की मदद से 171 हो गया स्कोर, 170 के पार। जो मैंने कहा था 9 गेंदें भी बची हुई है। क्या 200 बनेगा या 200 से नीचे या 200 के पार? 3 संभावनाएं। किस तरह से इन संभावनाओं को हकीकत में तब्दील करेंगे दोनों ही बैटर्स। ये टेलेंडर्स ने आज बड़ी अच्छी बैटिंग की। मुसव्विर रासिक 14, हारिस डार 32, 171 9 विकेट के नुकसान पर 18.4 के बाद हारिस अब सामना करेंगे अगली गेंद का। इस टीम के कैप्टन है। इन रज लगा, किस्मत ने दिया साथ। जब किस्मत साथ देती है यही होता है। गेंद निकल गई फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, लेग स्टंप के बिल्कुल करीब से, लेकिन लेग स्टंप को छुए बगैर एक और चौका। 176 माफ कीजिएगा। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 19 ओवर्स स्कोर इज 176 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। बदकिस्मती साकिब शरीफ के लिए 3 ओवर में 38 रन उन्होंने कंसीड किए, एक भी विकेट उनको मिला नहीं। विकेट लेस रहे आज साकिब शरीफ, और बॉलिंग में जावेद ही शायद आएंगी आखिरी ओवर डालने के लिए। जावेद के क्रिक हीरोज पर मैचेस है 4 विकेटें हैं, 3-4 इनिंग्स, यानी कि क्रिक हीरोज पर जावेद ने ज्यादा मैच खेले ही नहीं। जाहिद बट, मुदस्सिर गोरू, बट शानू हमें देखिए शानू आपका बहुत शुक्रिया। शानू जब बॉलिंग करते हैं तो मुझे पाकिस्तान के वो स्पिन बॉलर जो कि आज से 2-3 महीने पहले मैंने देखा, जो पट्टी लगाते हैं सर पर, स्विंग किया बैट को और ये गगनचुंबी छक्का निकलता हुआ रासिक के बल्ले से। रासिक आए लेट जरूर, लेकिन बढ़िया काम कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। 30 रन की शराकतदारी जस्ट 10 बॉल से। उस्मान तारिक 182, जो मैंने कहा था 180, वो स्कोर पार हो गया है। अब 200 के बनने भी चांसेस है। बड़ी अच्छी क्रिकेट टेलेंडर्स खेल रहे हैं। जावेद की दूसरी गेंद, टॉप एज लगा, निकल गई गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। रनों की बरसात और रनों की बूछाड़ हो चली है रासिक के बैट से। रासिक लकी फॉर टीम एलिगेंट स्टार्स मारहेंग। 186 हो गया स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर।
असमत असमत खुश लग रहे हैं। असमत जी, मैंने कहा था 180 अगर बन गया तो दिक्कत होगी। एक और बड़ा शॉट, जासिम कैच पकड़ने में नाकाम रहे। 6 नंबर सेकेंड इन दिस ओवर फ्रॉम रासिक। रासिक ने धूम मचाई। 8-9 में बनाई 31। 192 हो गया है स्कोर और पछता रही है अब जाकर शेडी 11 पीरपुरा की टीम। बहुत खराब क्रिकेट खेल रही है शेडी 11 पीरपुरा की टीम। 192 और 192 पर ही ऑल आउट होगी 19.4 ओवर खेल के, लेकिन खुश होगी एलिगेंट एसिटास मारहेंग की टीम। तो 193 रन्स का मिल गया है टारगेट यहां शेडी 11 पीरपुरा की टीम को इस फाइनल मुकाबले में। और जावेद को मिल गया दूसरा विकेट। 193 रन्स का है टारगेट। 192 रन बना लिए एलिगेंट स्टार्स मारहेंग की टीम ने और हारिस 36 रन बनाकर आउट हुए नहीं। टारगेट 193 रन का शेडी 11 पीरपुरा के सामने। मैं समझता हूं कि अब अगर 120 बन जाता तो उतना दबाव नहीं था जब वो आती रन चेस के लिए। अब दबाव भी होगा, रन्स भी अच्छे खासे हैं बोर्ड पर। 193 का टारगेट जब उतरेगी शेडी 11 की टीम इन रन्स का पीछा करने के लिए। हम फिर से बराह रास्त आपके साथ जुड़ जाएंगे फेसबुक पेज कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर दूसरी पारी की शुरुआत को लेकर के। टिल देन बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल। मेहनत तो मैंने बहुत की थी मगर